वेलकम बैक टू द कंटिन्यूएशन लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हम कौन सा लेक्चर हम इस क्या पढ़ रहे थे? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किया था, उस पर हमने आइडेंटिटीज भी किया था। तो कौन कौन सा आइडेंटिटी हमने पढ़ा था? सो दिस इज ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हमारे पास आइडेंटिटी क्या क्या पढ़ा हुआ था? तो हमने पहले तो पढ़ा था रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, तो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या होता है? साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, सो साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये पहला था। दूसरा cos थीटा, cos थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, सो cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। थर्ड वन इज tan थीटा, tan थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा, सो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, और इट कैन बी रिटन एज cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। और हमने फिर उसके बाद पढ़ा था क्या? साइन cos tan में रिलेशन पढ़ा था। तो साइन cos tan में रिलेशन क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा can be written as, since cot theta is reciprocal of tan theta and we know that tan theta is sin theta upon cos theta, therefore cot theta is what? Cos theta upon sin theta, cos theta upon sin theta। उसके बाद हमने स्क्वायर आइडेंटिटी भी पढ़ा था। सो देयर आर 3 स्क्वायर आइडेंटिटीज। कौन कौन से? तो हमारे पास पहला कौन सा था इसमें? पहला था हमारा फर्स्ट वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, sin square theta plus cos square theta is equals to 1. This was the first identity. Second, sec square theta is equals to 1 plus tan square theta. This was the second identity. And third one is cosec square theta is equals to 1 plus cot square theta. तो ये सारे आइडेंटिटीज हम यूज करके हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी किया था। आज भी हम क्या करेंगे? ये सेशन भी हमारा क्वेश्चन के लिए होगा, तो आज भी हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। सो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? साइन थीटा और कॉस थीटा प्रूव करके लाना है। सब कुछ साइन और कॉस में है, तो हम इसको क्या करेंगे? यहाँ पे भी जो साइन और कॉस के अलावा जो भी टर्म होगा उसको हम साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो हम LHS पिक करते हैं। LHS हमारे पास LHS क्या है? दिस वन इज LHS। अब इसमें क्या करेंगे? यहाँ पे tan थीटा लिखा हुआ, तो इसको हम साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस इसको हम ऐसे लिखेंगे साइन क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब ये क्या करेंगे? हम इसका इसके साथ एलसीएम लेंगे। जब cos थीटा का 1 के साथ एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर cos स्क्वायर थीटा एज इट इज होल डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, प्लस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, अब ये वाला cos कहाँ जाएगा? ये वाला cos चला जाएगा ऊपर। तो ऊपर हमारे पास एक cos स्क्वायर थीटा पहले से ही था और एक cos और जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा मिलकर क्या हो जाएगा? cos क्यूब थीटा। तो दिस इज cos क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस यहाँ पे क्या है? साइन क्यूब थीटा होल डिवाइड, अच्छा यहाँ पे क्या है? साइन माइनस कॉस, यहाँ पे साइन माइनस कॉस, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कॉस माइनस साइन। तो अगर हमें इसे कॉस माइनस साइन करना होगा तो हम क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले लेंगे। जैसे हम माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस वाला माइनस बन जाता है और माइनस वाला प्लस बन जाता है। तो हमने क्या किया? यहाँ से माइनस कॉमन लिया, तो ये था माइनस, तो ये बन जाएगा प्लस, और ये था प्लस, तो ये बन जाएगा माइनस। क्लियर बेटा? यहां तक समझ में आया? अच्छा, हमने माइनस कॉमन क्यों लिया? माइनस कॉमन इसलिए लिया तो यहाँ पे भी cos माइनस साइन बन जाएगा, यहाँ पे भी cos माइनस साइन बन जाएगा, तो हम उसको कॉमन ले लेंगे। तो वो दोनों वाले इस वाले टर्म और इस वाले टर्म में क्या है? 1 अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा कॉमन है, सो 1 अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा कॉमन लिया हमने इसको। तो बचेगा क्या हमारे पास? यहाँ पे बचेगा cos क्यूब थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस इंटू माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। दिस इज cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा।
अब यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखेंगे तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, तो ये होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देख के बताया कि a के प्लेस पे क्या है, तो a के प्लेस पे है cos थीटा और b के प्लेस पे क्या है, b के प्लेस पे है sin थीटा। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो है cos थीटा माइनस sin थीटा एज इट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो पहले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस बी दैट इज cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। a स्क्वायर का मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी का मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है बेटा, यहां तक आप लोगों को समझ में आया। अब ध्यान से देखिए, दिस इज व्हाट कॉस माइनस साइन थीटा, दिस इज व्हाट कॉस माइनस साइन थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो क्या बचेगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बताइए कि ये इसका वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसका इक्वल होता है, ये 1 का इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, विच इज व्हाट, विच इज RHS। RHS हमें क्या लाना था, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वो हम वहां पे पहुंच गए। सो दिस इज RHS। ठीक है, समझ में आपको। तो हमने कौन कौन सा आइडेंटिटी यूज किया, पहले तो हमने इसमें यूज किया a क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी यूज किया, फिर लास्ट में हमने यूज किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, और हमने यहाँ पे tan था तो tan को हमने साइन और कॉस में चेंज किया था। क्लियर है, ओके। अगला क्वेश्चन, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ पे लिखा है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा, जब स्क्वायर आइडेंटिटी लिखाया था तो उसमें सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था, सेक स्क्वायर थीटा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल, यस। और कोसेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था, सो कोसेक स्क्वायर थीटा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल। क्लियर। अच्छा, मैं यहां से LHS पिक कर रहा हूं, LHS हमारे पास लिखा है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब हमें ये बताइए कि क्या इस प्लस 2 को हम 1 प्लस 1 लिख सकते हैं क्या, यस। प्लस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर। इसको हमने ऐसा क्यों लिखा, यहाँ पे 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरीके से लिखने के बाद हमें एक फॉर्मूला बन जाएगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ जाएगा। सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें यहाँ पे प्लस नहीं लाना है, प्रूव करके क्या लाना है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको हम चेंज करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, राइट। क्योंकि जो सेक है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, कोसेक जो है वो रेसिप्रोकल किसका होता है, साइन का। अब इसका एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसके साथ तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब बेटा आप ये बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसका इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। सो इट इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब आप हमें ये बताओ कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा किसका इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा का इक्वल। और फिर मैं पूछूं कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किसका इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर के इक्वल। सो दिस इज व्हाट सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमें क्या प्रूव करके लाना था, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर बेटा, समझ में आया अच्छे से, ओके। सो दिस इज व्हाट RHS। ओके, नाउ मूव टू सेकंड अनदर क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा। ठीक है, तो हमें इसे प्रूव करना है, इसको हम प्रूव करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे अगर एक साइड से मान लो इस साइड को हमने पिक किया और इस साइड को सॉल्व करते करते यहां तक पहुंच गए तो ठीक है।
मान लो यहाँ तक डायरेक्ट नहीं पहुंचे तो हम क्या करेंगे, आधा इसको सॉल्व करेंगे, आधा इसको सॉल्व करेंगे। एक पोजीशन ऐसा होगा जहां पे दोनों इक्वल दिखेगा, तो उससे भी हम बोल देंगे क्या, LHS इक्वल टू RHS। तो पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास LHS, या फिर पहले हम RHS को सॉल्व कर लेते हैं। RHS क्या है हमारे पास, RHS इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा। तो आप बताएंगे क्या कि देखिए ध्यान से इसको, आप बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो यस, तो हम साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हमने कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बेटा। अभी हमें बताया कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, हम यहाँ तक हमने किया। अब हम क्या करेंगे इसको, अब इसको ये भी चाहो तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बताओ किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। सो ये है कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। और ये बताओ कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। सो दिस इज सेक स्क्वायर थीटा। तो ये होगा इक्वेशन फर्स्ट, यानी हमने RHS को सॉल्व किया तो यहाँ तक पहुंच गए। अब हम LHS को भी सॉल्व करेंगे और LHS को भी हम यहाँ तक पहुंचाएंगे। सो LHS क्या है हमारे पास, LHS इज 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए 1 प्लस 1 अपॉन टेन, 1 अपॉन टेन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट लिख सकते हैं, क्योंकि tan किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट। तो 1 अपॉन टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, तो 1 अपॉन कॉट किसके इक्वल होता है, tan के इक्वल। तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये बताओ कि ये फॉर्मूला किसका होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा का इक्वल। दिस इज सेक स्क्वायर थीटा, इक्वेशन सेकंड। अब आप ध्यान से देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। इक्वेशन सेकंड क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। इट मींस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है बेटा, समझ में आया किस तरीके से प्रूव किया। प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 तरीका है। पहला क्या है कि हम LHS को पिक करें, सॉल्व करते करते RHS तक पहुंच जाए, ये पहला तरीका होगा। दूसरा तरीका क्या है कि हम RHS को पिक करें, उसको सॉल्व करते करते LHS के पास पहुंच जाए, ये दूसरा हो गया। तीसरा तरीका क्या है कि मान लो कि डायरेक्ट हम LHS से RHS नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिर RHS से LHS नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, LHS को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, RHS को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो एक पॉइंट ऐसा, एक स्टेप ऐसा पहुंच जाएंगे जहां पे दोनों नंबर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे भी जो लास्ट स्टेप था, तो यहाँ पे सेक कोसेक स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर आया, और यहाँ पे भी क्या है, कोसेक स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर आया। इसका मतलब इसका जो भी वैल्यू आ रहा है इसका भी वही वैल्यू आ रहा है। इट मींस ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्लियर बेटा, समझ में आया। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, लेट्स क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज प्रूव दैट cot A minus cos A upon cot A plus cos A is equals to cosec A minus 1 upon cosec A plus 1। तो इसका हम प्रूव करेंगे। अब आप ये बताइए हमें कि प्रूव करके क्या लाना है, कोसेक। कोसेक कब आता है, कोसेक आता है जब हमारे पास 1 अपॉन साइन हो। कोसेक कब आता है, जब हमारे पास 1 अपॉन साइन हो। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले हम साइन कॉस में इसको चेंज करेंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है, LHS हमारे पास है, LHS इज इक्वल टू कॉट A माइनस कॉस A होल डिवाइडेड बाई कॉट A प्लस कॉस A। सो अब कॉट को हम चेंज करेंगे किसमें, साइन और कॉस में। तो कॉट किसके इक्वल होता है, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। कॉट क्या होता है, कॉस A अपॉन साइन A माइनस का कॉस A होल डिवाइडेड बाई, अगेन इस कॉट को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस A अपॉन साइन A प्लस का कॉस A। क्योंकि हमें प्रूव करके क्या लाना है, कोसेक। कोसेक लाने का मतलब 1 अपॉन साइन। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको 1 अपॉन साइन दिख रहा है। अच्छा, इसमें भी क्या है कॉस A और इसमें भी क्या है कॉस A, तो हम उस कॉस A को कॉमन ले लेंगे। तो हमने क्या किया, कॉस A को कॉमन ले लिया। जब हम कॉस A को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन A, यहाँ बचेगा 1 अपॉन साइन A माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1 होल डिवाइडेड बाई। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ पे भी कॉस A है और यहाँ पे भी कॉस A है, तो कॉस A कॉमन ले लो। कॉस A कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन साइन A, यहाँ बचेगा 1 अपॉन साइन A प्लस का क्या बचेगा 1।
अब ये कॉस है और ये कॉस से कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन साइन है किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन साइन है इक्वल था कोसेक के। सो दिस इज व्हाट कोसेक ए माइनस का 1 डिवाइडेड बाई अगेन 1 अपॉन साइन है तो ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस का 1। दिस इज कोसेक ए प्लस का 1। तो ये क्या था, हमें आरएचएस में यही लाना था। सो दिस इज आरएचएस। ठीक है बेटा, समझ में आया। तो हमें क्या है कि हमें क्या प्रूव करना है, ये हमें ध्यान में रहना जरूरी है। हमें हमें क्या है कि जो रिजल्ट लाना है लास्ट में, वो अगर हमारे पास ध्यान में रहेगा तो हम उसी तरीके से स्टेप को फॉलो करते जाएंगे। क्लियर है? ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई sin थीटा प्लस कॉस थीटा, sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। अच्छा, हमें प्रूव करके क्या लाना है, सेक थीटा माइनस tan थीटा। और सेक और tan में एक हमें रिलेशन पता है क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इन दोनों में से हम कोई सा भी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम इसको LHS पिक करते हैं। सो LHS, हमारा LHS क्या है यहाँ पे, LHS इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। हमें क्या चाहिए, सेक थीटा और tan थीटा चाहिए। तो इस पूरे को हम स्टार्टिंग में ही सेक और tan में कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, सेक में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, 1 अपॉन कॉस। क्या चाहिए, 1 अपॉन कॉस। तो हम इस ऊपर वाले को भी कॉस से डिवाइड करेंगे और नीचे वाले को भी कॉस से डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसको कॉस से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। हमने ऊपर वाला क्या किया, कॉस से डिवाइड किया, तो हमें नीचे वाले को भी कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। अब आप बताइए कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है tan थीटा के इक्वल। और 1 अपॉन कॉस थीटा किसका इक्वल होता है, सेक थीटा के इक्वल। तो हो जाएगा प्लस का सेक थीटा। और ये क्या है, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो हो जाएगा डिवाइड करके 1 आ जाएगा होल डिवाइडेड बाई अगेन ये क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा। ये क्या है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो सेक थीटा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस का सेक थीटा। और लास्ट में ये क्या बचेगा, कॉस अपॉन कॉस क्या बचेगा 1, तो ये प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, ये स्टेप समझ में आया। तो हमें क्या था, हमें सेक और tan लाना था, तो हमने स्टार्टिंग में सबको सेक और tan में कन्वर्ट कर दिया। अब आगे चलेंगे तो अगला क्या है, इसको हम ऐसे लिखेंगे tan थीटा प्लस सेक थीटा एज इट इज, tan थीटा प्लस सेक थीटा हमको ऐसे ही लिखेंगे माइनस यहाँ पे 1 जो लिखा हुआ है तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इस 1 को हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई अपॉन में tan थीटा माइनस सेक थीटा एज इट इज, tan थीटा माइनस सेक थीटा एज इट इज। यहाँ पे क्या है प्लस 1। इस 1 को हम क्या लिखेंगे, या फिर इसको कुछ लिखने की, ठीक 1 को लिख देते क्या, 1 को लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, हमने ये लिख दिया। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, दिस इज व्हाट, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा, 1 इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यानी एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो हम दिस इज tan थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ पे सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा, ओके होल डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस सेक थीटा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का, या फिर इसको चेंज करने की जरूरत भी नहीं है, हमें लग रहा है कि इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं होगा। दिस इज 1, तो इसको हम प्लस का 1 ही रहने देंगे, दिस इज प्लस का 1। ऊपर से tan थीटा प्लस सेक थीटा हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा tan थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन आ जाएगा। सो tan थीटा प्लस सेक थीटा को हमने लिया कॉमन,
तो बचेगा क्या, जब यहां से हमने tan थीटा प्लस sec थीटा कॉमन लिया तो बचेगा 1, यहां पे बचेगा 1। अच्छा ये है माइनस, tan थीटा प्लस sec थीटा जा चुका बाहर, तो हमारे पास दूसरा क्या बचा, sec थीटा माइनस tan थीटा। जब इस माइनस का मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे तो जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, sec थीटा प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का sec थीटा, और ये tan थीटा माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का tan थीटा, होल डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस का 1। तो आप इस वाले ब्रैकेट को ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज व्हाट 1 प्लस का है तो ये भी 1 प्लस का है, tan थीटा प्लस का है, tan थीटा प्लस का है, sec थीटा माइनस का, sec थीटा माइनस का है, यानी ऊपर नीचे वाला जो ब्रैकेट है वो सेम है, एक जैसा। तो ये इसके साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या बचा है, tan थीटा प्लस sec थीटा। सो दिस इज व्हाट tan थीटा प्लस sec थीटा। और इस वाले फॉर्मूले से बताओ क्या होता है, ये होता है क्या, sec थीटा इंटू tan थीटा, और sec थीटा या sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है, एक ब्रैकेट में आएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा। फिर क्या करेंगे हम, उसको दूसरी साइड भेज देंगे, तो दिस tan थीटा प्लस sec थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। क्लियर बेटा, समझ में आया, जो कि हमें RHS में यही लाना था, यानी दिस इज RHS। क्लियर है, ये जो लास्ट वाला स्टेप मैंने लिखा आपको मैं फिर से समझा देता हूं। हमारे पास कहां पहुंचे थे हम, sec थीटा प्लस tan थीटा तक, इसको कैंसिल करने के बाद sec थीटा प्लस tan थीटा तक पहुंच गए थे। यहां पे हमारे पास आया था लास्ट स्टेप क्या था, sec थीटा प्लस tan थीटा। अब ये फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये 1 होता है। इसको आप देखोगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओपन करो, सो a माइनस b a प्लस b, sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। इसको यहां से दूसरी साइड भेज दो तो ये यहीं पे बचेगा, तो sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस का tan थीटा, यानी sec थीटा प्लस tan थीटा के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, sec थीटा माइनस tan थीटा। तो वही क्या था ये लास्ट स्टेप, इसके बाद क्या हो जाएगा 1 अपॉन sec थीटा माइनस का tan थीटा विच इज RHS। अब आया अच्छे से समझ, ओके। सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा इज इक्वल टू 2। यानी इसको हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद फाइनल न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगा 2। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सो LHS पिक करेंगे। LHS इज व्हाट, सबको मैंने आपको बताया था कि अगर हमें कुछ भी समझ नहीं आता तो हम क्या करेंगे, इसको हम साइन कॉस में चेंज करेंगे। तो इसको हम साइन कॉस में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा 1, अच्छा पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, और ये क्या है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। सो दिस इज व्हाट 1 एज इट इज, tan थीटा मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sec थीटा का मतलब 1 अपॉन cos थीटा। इस तरीके से जब हम दूसरे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो cot थीटा का मतलब cos थीटा अपॉन sin थीटा, और cosec थीटा का मतलब 1 अपॉन sin थीटा। अब यहां से ध्यान से देखिए, हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे भी cos है, यहाँ पे भी cos है, लेकिन इसके पास cos नहीं है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा cos थीटा, तो हमें इसको cos थीटा देना पड़ेगा। तो दिस इज cos थीटा प्लस यहाँ पे ऑलरेडी cos थीटा तो बचेगा क्या sin थीटा, यहाँ पे cos थीटा तो बचेगा क्या 1 इंटू, यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा sin थीटा, ये sin थीटा इसके पास जाएगा तो ये हो जाएगा sin थीटा प्लस यहाँ पे sin थीटा ऑलरेडी है तो ऊपर क्या है cos थीटा माइनस का क्या है 1। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया। अब जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री टाइप के इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसमें जब 3 टर्म होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको 2 टर्म में कन्वर्ट करते हैं। 2 टर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, किसी भी 2 नंबर को हम सिंगल टर्म मान लेते हैं। हमने मान लिया क्या, cos थीटा प्लस sin थीटा को हमने a मान लिया और इसको मान लिया b, तो ये देखोगे आप ध्यान से तो a प्लस b बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या है sin थीटा प्लस cos थीटा, इस सेम एज cos थीटा प्लस sin थीटा, यानी ये a है तो ये भी a हो जाएगा, तो ये जाएगा a, यहाँ पे बीच में साइन माइनस है, हमने 1 को क्या माना था b, तो ऊपर देखो अब a प्लस b इंटू a माइनस b बन रहा है, राइट। तो a प्लस b इंटू a माइनस b किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो a स्क्वायर करेंगे, a के प्लेस पे क्या है cos थीटा प्लस sin थीटा, या फिर sin थीटा प्लस cos थीटा, दोनों सेम होता है। सो cos थीटा प्लस sin थीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई cos इंटू साइन, सो cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम इसको ओपन करेंगे, जब आप इसको ओपन करोगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर, सो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन cos,
सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और 1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1, तो बीच में साइन है माइनस का तो -1 होल डिवाइडेड बाई व्हाट कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप हमें ये बताइए कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसका इक्वल होता है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 के इक्वल, राइट। तो ये हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1, तो ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। सो 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये cos थीटा से ये cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा लास्ट में हमारे पास 2 विच वी हैव टू प्रूव। जो हमें प्रूव करना था 2, तो ये 2 आ गया। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? हमें इसको सॉल्व करना था, हमने सबसे पहले क्या किया, सबको साइन कॉस में चेंज किया, उसका मेन जो था ये वाला था। वैसे अगर हम सबका इंडिविजुअल भी मल्टीप्लाई करते तो भी हो जाता, लेकिन कैलकुलेशन उसमें ज्यादा होता है। तो हमने क्या किया, 3 टर्म को 2 टर्म में कन्वर्ट किया, इसको कॉस और साइन, कॉस प्लस साइन को ए मान लिया, तो यहाँ पे जो साइन प्लस कॉस है, साइन प्लस कॉस का सेम मतलब होता है कॉस प्लस साइन, तो इसको भी हमने ए मान लिया। 1 को हमने बी माना था, तो यहाँ पे भी 1 को बी मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए माइनस बी, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, जिससे ये आसानी से हो जाएगा। ओके, अच्छे से समझ में आया? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा। हमें प्रूव करके ये लाना है, तो इसका प्रूफ देखते हैं। हम LHS पिक करेंगे। LHS क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा। हमें लाना क्या है? कोसेक थीटा। अच्छा, आप ये बताइए कि कोसेक स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला होता है क्या? सो कोसेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर मुझे यहां से कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करना हो तो क्या करेंगे? इस 1 को यहां से यहां भेज देंगे। सो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, यानी इस कॉट स्क्वायर थीटा के प्लेस पे ये रख लेंगे। सब कुछ हमारा कोसेक में आ जाएगा, हमें कोसेक लाना भी है, तो यहां से हो जाएगा ये वाला 1 जो है इसको एज इट इज रखेंगे, इस कॉट स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या रखेंगे? कोसेक स्क्वायर थीटा -1। सो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोसेक थीटा, 1 प्लस कोसेक थीटा। अच्छा, ये लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा -1, इस 1 को क्या हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? यस, तो ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ए प्लस बी का मतलब कोसेक थीटा +1 और दूसरे ब्रैकेट में कोसेक थीटा -1 होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है? 1 प्लस कोसेक थीटा इज सेम एज कोसेक थीटा +1। अब आप ध्यान से देखिए, तो कोसेक थीटा +1, ये वाला ब्रैकेट जो है कोसेक थीटा +1, ये वाला ब्रैकेट जो है कोसेक थीटा +1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? कोसेक थीटा -1, कोसेक थीटा -1। अब ये वाला -1 ये वाला +1 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचे क्या हमारे पास? कोसेक थीटा। तो हमें क्या प्रूव करके लाना था? RHS हमें लाना था कोसेक थीटा, तो दिस इज RHS, दिस वन इज RHS। सो आया आपको समझ अच्छे से? सब कुछ क्या करना था हमें? सब कुछ कोसेक, हमें लास्ट में प्रूव करके कोसेक में लाना था, तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया? कॉट स्क्वायर को कोसेक में चेंज किया, वहां से भी क्वेश्चन आसानी से हो गया। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी आर गिवन दैट √3 कॉट स्क्वायर थीटा -4 कॉट थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू 0। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, और ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। तो पहले आप देखेंगे, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉट थीटा। तो हम क्या, यहाँ पे क्या है? दिस इज ऑल्सो कॉट थीटा। सो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कॉट थीटा को मान लो फॉर ए टाइम बिंग लेट कॉट थीटा इज इक्वल टू x, तो ये क्या बन जाएगा? √3 x स्क्वायर -4x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a क्या है? √3 और c क्या है? √3। सो √3 इंटू √3 करेंगे तो क्या आएगा? 3 आ जाएगा। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिसका प्रोडक्ट करने पे 3 आए और दोनों को ऐड करने पे 4, तो 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 क्या होता है? 3, और 3 + 1 क्या होता है? 4। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? √3x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस का है इसलिए माइनस हो जाएगा, -3x - x प्लस √3 इज इक्वल टू 0।
अब हम पेयरिंग करेंगे, ये पेयरिंग किया इसके साथ, ये पेयरिंग किया इसके साथ। यहाँ पे देखिए, अच्छा यहाँ पे 3 है, इस 3 के पास √3 कितनी बार है? 2 बार, और यहाँ पे √3 एक बार, तो √3 कॉमन ले लेंगे और साथ में हम x भी कॉमन ले लेंगे। तो √3 x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा? x माइनस, यहाँ से x बाहर जा चुका है, इस 3 से √3 2 बार था तो एक बार √3 बाहर आ चुका है, तो एक बार क्या बचेगा? √3। और इस वाले पेयर में आपको कुछ कॉमन नहीं दिखा, अगर जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम क्या करते हैं? 1 को कॉमन ले लेते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस का है इसलिए -1 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर का सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो x माइनस था प्लस हो जाएगा, √3 प्लस था तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट एक जैसा है, तो x माइनस √3 हमने लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा? √3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो जब हम यहाँ से इस पहले वाले ब्रैकेट से अगर हम x का वैल्यू फाइंड करें तो क्या होगा? x माइनस √3 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इक्वल टू √3, और इस वाले ब्रैकेट से अगर हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो √3x माइनस 1 इक्वल टू 0 विच मीन्स √3x इज इक्वल टू 1, तो x क्या आ जाएगा? x आ जाएगा 1/√3। क्लियर बेटा? हमने x किसको माना था? x माना था cot थीटा को, तो यहां से cot थीटा क्या आ गया? cot थीटा का वैल्यू आ गया √3 केस फर्स्ट, और केस सेकंड क्या है? cot थीटा का वैल्यू 1/√3। या तो cot थीटा का वैल्यू √3 होगा या तो cot थीटा का वैल्यू 1/√3 होगा। अच्छा, जब cot थीटा √3 होगा तो आप बताओ tan थीटा क्या होगा? जब cot थीटा √3 होगा तो tan थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है cot का, तो tan थीटा हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1/√3। और आप बताओ कि जब cot थीटा 1/√3 होगा तो tan थीटा क्या होगा? तो tan थीटा 1/√3 का रेसिप्रोकल, तो उस केस में हो जाएगा tan थीटा √3। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करना है वो हम करेंगे। किसका वैल्यू फाइंड करना था? cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो cot स्क्वायर थीटा, cot का वैल्यू कितना है? √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या है? 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा। जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 × 3 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 विच इज 10/3। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको इसका वैल्यू कैसे फाइंड करना था हमें? तो सबसे पहले हमें क्या करना था? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना था। सॉल्व करके हमने यहाँ से cot थीटा का वैल्यू फाइंड किया। अब cot थीटा tan थीटा में रिलेशन हमें पता है कि tan थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cot, तो जो भी cot थीटा का वैल्यू आया उसका जब हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो tan थीटा आ जाएगा। तो हमारे पास tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा फाइंड करना, तो हमने वैल्यू यहाँ पे पुट की। ठीक है, आया समझ में आपको अच्छे से? ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है find the value of 1 plus tan square theta into 1 plus sin theta into 1 minus sin theta। हमें इसका वैल्यू बताना है कि क्या आएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये बताना है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है हमारे पास? 1 plus tan square theta 1 plus sin थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा, जब हम इस दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा किसके इक्वल होता है? यह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, आप ये बताइए ये किसका फॉर्मूला है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा के इक्वल। यहाँ पे लिखा है 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो दिस इज sec स्क्वायर थीटा। अच्छा, sec को अगर हम चेंज करेंगे इसका रेसिप्रोकल किसका होता है? ये sec होता है cos का रेसिप्रोकल, तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 cos स्क्वायर थीटा। और आप ये बताएं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो ये cos स्क्वायर थीटा से ये cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ये 1। सो द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज व्हाट? इट्स फाइनल वैल्यू इज 1। ओके, आया समझ में आपको अच्छे से? ठीक है, तो अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है? तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा कि प्रूव दैट हमें क्या प्रूव करना है? साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2। हमें ये प्रूव करना है। तो हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको हम प्रूव करते हैं। इसका हम LHS पिक करेंगे।
अब LHS को ध्यान से देखो, क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। यहाँ पे भी साइन थीटा है और यहाँ पे भी साइन थीटा है, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। जैसे हमने साइन थीटा कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, और यहाँ पे बचेगा क्या, माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। सो दिस इज साइन थीटा। अब इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे। सो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये हो जाएगा कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, यहाँ पे माइनस माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये हो जाएगा कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा होल डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या है, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा एज इट इज। अब यहाँ पे है कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब ये वाला जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा और ये हो जाएगा माइनस का कोसेक थीटा होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। सो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है बेटा, यहाँ तक समझ में आया? ठीक, नेक्स्ट। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्लस का कॉट थीटा है, ये माइनस का कॉट थीटा है, कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज साइन थीटा इनटू, यहाँ पे क्या है, दिस इज माइनस का कोसेक थीटा और दिस इज ऑल्सो माइनस का कोसेक थीटा, तो माइनस का कोसेक थीटा माइनस का कोसेक थीटा मिलके क्या हो जाएगा, 2 माइनस का 2 टाइम्स कोसेक थीटा होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर आप मैं पूछूं आपसे कि कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो जब ये कॉट स्क्वायर थीटा को हम यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल आ गया। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 आएगा। तो अगर मैं पूछूं कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, तो वो हो जाएगा क्या, -1 के इक्वल। तो यानी ये जो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा है ये हो जाएगा -1 के इक्वल। ये वाला माइनस ये वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, साइन थीटा इंटू 2 कोसेक थीटा। अब हमें पता है कि कोसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, दिस इज 2। तो हमें क्या लाना था प्रूव करके 2, तो ये हो गया हमारे पास RHS। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन थे वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि हमने आपको पढ़ाया तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो वो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। अब अगले लेक्चर के लिए हम अगले दिन मिलेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।